सबसे बढ़कर कौन? अंग देश के गांव में एक धनी ब्राह्मण रहता था। उसके 3 पुत्र थे। पर ब्राह्मण ने एक यज्ञ करना चाहा। उसके लिए एक कछुए की जरूरत हुई। उसने तीनों भाइयों को कछुआ लाने को कहा। वे तीनों समुद्र पर पहुंचे। वहां उन्हें एक कछुआ मिल गया। बड़े ने कहा, मैं भोजन संग हूँ, इसलिए कछुए को नहीं छूऊंगा। मझला बोला, मैं नारी संग हूँ, मैं नहीं ले जाऊंगा। सबसे छोटा बोला, मैं सिंह संग हूँ, सो मैं नहीं ले जाऊंगा। वे तीनों इस बहस में पड़ गए कि उनमें कौन बढ़कर है। जब वे आपस में इसका फैसला कर न सके तो राजा के पास पहुंचे। राजा ने कहा, आप लोग रुके, मैं तीनों की अलग अलग जांच करूंगा। इसके बाद राजा ने बढ़िया भोजन तैयार करवाया और तीनों खाने बैठे। सबसे बड़े ने कहा, मैं खाना नहीं खाऊंगा, इसमें मुर्दे की गंध आती है। वह उठकर चला। राजा ने पता लगाया तो मालूम हुआ कि वह भोजन शमशान के पास के खेत का बना था। राजा ने कहा, तुम सचमुच भोजन संग हो, तुम्हें भोजन की पहचान है। रात के समय राजा ने एक सुंदर वेश्या को मझले भाई के पास भेजा। जो ही वहां पहुंची कि मझले भाई ने कहा, इसे हटाओ यहाँ से, इसके शरीर से बकरी के दूध की गंध आती है। राजा ने यह सुनकर पता लगाया तो मालूम हुआ कि वह वेश्या बचपन में बकरी के दूध पर पली थी। राजा बड़ा खुश हुआ और बोला, तुम सचमुच नारी संग हो। इसके बाद उसने तीसरे भाई को सोने के लिए 7 गद्दे का पलंग दिया। जैसे ही वह उस पर लेटा कि एकदम खींचकर उठ बैठा। लोगों ने देखा, उसकी पीठ पर एक लाल रेखा खींची थी। राजा को खबर मिली तो उसने बिछोने को दिखाया। 7 गद्दे के नीचे उसमें एक बाल निकला। उसी से उसकी पीठ पर लाल लकीर हो गई थी। राजा को बड़ा अचरज हुआ। उसने तीनों को एक एक लाख अश्पियाँ दी। अब वे तीनों कछुए को ले जाना भूल गए। वही आनंद से रहने लगे। इतना कर वेताल बोला, हे राजा, तुम बताओ, तीनों में से सबसे बढ़कर कौन था? राजा ने कहा, मेरे विचार से सबसे बढ़कर सिंहासन था, क्योंकि उसकी पीठ पर बालों का निशान दिखाई दिया और ढूंढने पर बिस्तर में बाल पाया भी गया। बाकी 2 के बारे में तो यह कहा जा सकता है कि उन्होंने किसी से पूछकर जान लिया होगा। इतना सुनते ही बेताल फिर पेड़ पर जाकर लटका। राजा लौटकर वहां गया और उसे लेकर लौटा तो उसने एक कहानी कही। हेलो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू।